वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चंद्रयान 3 को लेकर के बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता है 11 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और 12वां दिन स्टार्ट हो चुका है और ये खत्म भी होने वाला है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चांद की जमीन पर उतार दिया गया था और आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त को ही नेशनल स्पेस डे के नाम से बनाया है या इसका नामकरण किया है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे बनाया जाएगा। इसके बारे में ध्यान रखना है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा चंद्रयान के बारे में कि क्या क्या इसने रिसर्च अभी तक की है और क्या क्या इससे खबर निकल के सामने आई है। इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। पहले देखिए, इसरो के द्वारा एक मैप लॉन्च किया है चंद्रयान का और इस मैप में बताया गया है कि भाई यहां पर चंद्रयान 3 जो है वो लैंड हुआ था, या हम लोग कह सकते हैं जो प्रज्ञान रोवर है उसने यहां पर एंट्री की थी, क्योंकि विक्रम लैंडर के बाद जब उतरा था इस तरीके से इसने इसको चलना स्टार्ट किया था। ये पूरा रूट हमने प्रज्ञान रोवर का यहां पर दिखा रखा। अच्छा, मैंने नहीं दिखाया, ये इसरो ने खुद ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको लॉन्च किया है, वहीं से मैंने उठाया है। अच्छा, इसमें कई बातें उसने की हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले, जिस क्षेत्र पर जो विक्रम लैंडर है वो उतरा था या उसने लैंड किया था, उस क्षेत्र को शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट इसको कहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसने अपना जो डिस्टेंस कवर किया है वो बताया गया है कि अभी तक लगभग 100 मीटर से अधिक डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है, यानी 100 मीटर तक ये लगभग चल चुका है। इसके अलावा देखिए, इसकी कई खासियतों के बारे में हम समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि चंद्रयान 2 के बारे में भी देखिए, यहां पर थोड़ा सा आप लोग समझिए। चंद्रयान 2 जो था वो क्रैश हो गया था, आप लोगों को पता है। लेकिन जो चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, क्रैश होने के बाद में उस पॉइंट पे जहां पे वो क्रैश हुआ था उसको तिरंगा नाम से जाना गया, और जो उसके पद चिन्ह थे, जहां भी उसके पद चिन्ह चले थे, उन सभी क्षेत्रों को तिरंगा पद चिन्ह के नाम से जाना जाएगा, ऐसा कहा गया है। अब सबसे पहला मुद्दा यह है कि चंद्रयान 3 ने क्या क्या चंद्रमा पर खोज की है, किस किस चीज की खोज की है। तो इन्हीं सभी मुद्दों को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि चंद्रयान 3 ने खोजा क्या है अभी तक। तो सबसे पहली बात इसने बताया है कि जो चांद की सरफेस है, यानी कि जो चांद की जमीन है, उस जमीन का जो टेम्परेचर है दिन में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लूनार डे वहां पर चलता है, पृथ्वी के 14 दिन, चंद्रमा का एक दिन बराबर है। ठीक है, और ये एक दिन ही जिंदा रहेगा, किसके? चंद्रमा का एक दिन जिंदा रहेगा, और वो दिन खत्म होने वाला है, बस 2-3 दिन और हैं। तो मैं इससे पहले ये आपको बता देता हूं कि चंद्रमा की सरफेस का जो टेम्परेचर बताया है वो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस बताया है। लेकिन अपने रिसर्च के द्वारा प्रज्ञान रोवर के अंदर जो है इस तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, जिसमें बताया है कि अगर 10 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे उस सरफेस से तो टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। -10 डिग्री, समझ रहे हो? यानी ऊपर सरफेस पर 50 डिग्री सेल्सियस है और थोड़ा सा नीचे 10 सेंटीमीटर नीचे जाओगे तो माइनस में टेम्परेचर है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी है। हालांकि इसके अलावा जो है खोज क्या क्या की है, तो खोज देखो, एल्युमिनियम की खोज की है, सल्फर की, कैल्शियम की, आयरन की, क्रोमियम की, ठीक है, या टाइटेनियम की खोज की है, मैग्नीज की खोज की है, या सिलिकॉन की खोज की है, ऑक्सीजन की खोज की है। ये सारी की सारी जो खोजें हैं वो निम्न प्रकार से कर ली गई हैं। लेकिन अभी जो रिसर्च चल रही है वो हाइड्रोजन को लेकर के चल रही है। मौजूदा हाइड्रोजन अवेलेबल है या नहीं है, इस पर पूरी जांच अभी चल रही है। अभी इसरो ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं दिया है। जैसे ही देगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं वीडियो बनाने में बहुत जल्दबाजी नहीं करता कि आओ एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियो दे दूं, नहीं। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक जो नॉलेज पहुंचे वो यूजफुल हो, ऐसा ना हो आपका टाइम वेस्ट हो। अब नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई है वो प्रज्ञान रोवर के थ्रू या विक्रम लैंडर के थ्रू, वो बताया गया है कि चांद पर जो भूकंप के झटके भी आने की संभावना लगी है प्रज्ञान रोवर को। उसने अपनी तरंगों से बताया कि यहां पर भूकंप भी आते हैं, लेकिन इसका 100% अभी कोई भी स्टेटमेंट इसरो ने नहीं दिया है। उसने कहा है कि इसकी इंफॉर्मेशन केवल दी गई है, हालांकि इसके बारे में हम खास तौर पे कुछ नहीं कह सकते। अब देखो कितना इसकी टेक्नोलॉजी ने कैसे कैसे काम किया, मैं यहां पर मैप के थ्रू देख सकते हैं कि ये सीधा ही क्यों नहीं चला। जो ये प्रज्ञान रोवर है ये सीधा क्यों नहीं चला, तो आप लोग देख रहे होंगे पहले इसने घूमना शुरू किया इस तरीके से। अब ये जो मूवमेंट हुआ है
इसमें कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जो ये यहां से भी कवर हो सकता है, कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये खुद भी इतना दिमाग रखता है कि किस तरीके से हमें चलना है। अच्छा, जितना भी कोई भी क्रिएटर आ जाता है, क्रिएटर मतलब होता है चांद का कोई गड्ढा, बहुत बड़ा सा गड्ढा, उस गड्ढे को देख करके ये अपना रूट चेंज कर देता है। हालांकि इस चीज पर इसरो को भी एक बार डर लगा था कि यार आगे बहुत बड़ा क्रिएटर गड्ढा है, उस गड्ढे में कहीं ये गिर ना जाए, लेकिन इसने अपने समय से पहले रहते इसने अपना रूट चेंज कर दिया। यानी कहने का मतलब है इसमें बहुत हाई हाई क्वालिटी की जो है वो ऐसी चीजें लगाई गई हैं जिससे कि ये सारी चीजें कर सकता है। अब इसने रूट चेंज किया कैसे? क्रिएटर को देख करके, ठीक है। अब 100 मीटर से अधिक इसने जो है डिस्टेंस कवर कर लिया है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक लूना 25 करके रूस ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी अभी कुछ ही दिन पहले, और वो सही रूप से नहीं हो पाई और वो क्रैश हो गई। क्रैश होने के बाद उसके जो मलबा है वो चांद पर गिरा, और बताया जा रहा है कि उसने भी बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया है, बहुत बड़ा वहां पे क्रिएटर बना दिया है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो चंद्रयान 3 है ये कब तक रहेगा जिंदा। तो इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा खुल के चीजें क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं कि ये जो प्रज्ञान रोवर है, या हम लोग कह सकते हैं चंद्रयान 3 है, ये चांद पर 23 तारीख को लैंड किया था, 23 अगस्त को। 23 अगस्त से आप 14 दिन लगा लीजिए, कंप्लीट 14 दिन, यानी जब तक चांद पर सूरज रहेगा, क्योंकि ये सोलर प्लेटों से चल रहा है, सोलर प्लेट लगी हुई है इसके अंदर, और सोलर से ही ये या सौर एनर्जी से ही ये अपना क्या कर रहा है, खाना ले रहा है। तो 14 दिन तक जब सूरज जब तक रहेगा तब तक ये जिंदा रहेगा। इसके बाद 14 दिन के लिए, यानी कि एक लूनार डे, यानी कि पृथ्वी के 14 दिन फिर से होंगे, और सूरज क्या होगा, सूरज छिप जाएगा और चंद्रमा पर हो जाएगा अंधेरा। उस अंधेरे के चलते लगभग टेम्परेचर -200 डिग्री से भी अधिक हो जाएगा, यानी -200 डिग्री से भी कम हो जाएगा। इतने कम टेम्परेचर में ये काम नहीं कर सकता, ना विक्रम लैंडर ना आपका प्रज्ञान रोवर, ये दोनों में से कोई भी काम नहीं कर सकते इतनी ठंड में। तो बताया जा रहा है कि फिर से 22 सितंबर को फिर से सूरज उगेगा, और इसको इस तरीके से लैंड किया गया है कि शायद जब दोबारा से सूरज निकलेगा फिर उसकी किरणें पड़ेंगी तो ये दोबारा से जिंदा हो सकता है। ये पूरी खबर है, लेकिन इस पर इसरो ने ये कहा है कि हो सकता है जिंदा हो सकता है ना हो, अभी इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो हम सभी को भगवान से प्रार्थना करनी है कि और फिर ये 14 दिन जीवन को जिए, यानी 14 दिन तक तो अब रहेगा बंद, आंखें बंद रहेंगी इसकी, सोता रहेगा, लेकिन इसके बाद ये जैसे ही धूप दोबारा से निकलेगी 22 सितंबर को हो सकता है ये फिर से जिंदा हो जाए। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी दोस्तों, आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, रेलवे पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, या यूपीएसआई या राजस्थान एसआई, तो आप लोगों के लिए हमारे पास स्पेशल बैचेस हैं। जैसे एक खाकी 2.0 बैच है जिसमें आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करवाई जाएगी। एक हमारे पास 0 to हीरो मिशन नौकरी बैच है जिसमें आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप इस बैच को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा मैं रीजनिंग एक्सपर्ट हूं, आप लोग जानते हैं, जीएस और रीजनिंग ये दोनों सब्जेक्ट मेरे हैं। अच्छा, जीएस में भी सारे सब्जेक्ट नहीं, जियोग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, इसके अलावा रीजनिंग और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट मेरे अपने सब्जेक्ट हैं। तो ये सारे के सारे मैं आपको डील करूंगा। हालांकि हमारा रीजनिंग का एक स्पेशल बैच है जिसकी फीस 699 रुपए है, कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, गुरु 100 आप इस पे अगर कोड डालेंगे तो ये 599 रुपए में रीजनिंग का कंप्लीट बैच मिल जाएगा। तो इस तरीके के और बहुत सारे आप लोग ऑफर या बैचेस हमारे एप्लीकेशन पर प्रोवाइड हैं, आप ले सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए और अपने अलग अलग जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें अपने 4 चांद लगाइए और अच्छी मेहनत को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ आज के लिए विदा चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।